हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके ज़मीन आपके प्रॉपर्टी पर किसी ने अवैध तरीके से और आपके गलत तरीके से आपके ज़मीन आपके प्रॉपर्टी पर अगर कब्ज़ा कर लिए हैं, अचानक आपके ज़मीन पर आकर के अगर किसी ने अगर कब्ज़ा कर लिए हैं, तो इस तरह की ज़मीन और इस तरह की प्रॉपर्टी को आप कब्ज़ा कैसे छुड़ा पाएंगे। अगर किसी ने गलत तरीके से अगर बहुत दिनों से कब्ज़ा करके अगर बैठा हुआ है, तो उससे आप कब्ज़ा कैसे छुड़ा पाएंगे, इस पे आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं। खास करके ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है जो गांव से बिलोंग करते हैं और जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति है, और वो उसके ज़मीन पर उसके प्रॉपर्टी पर किसी कोई व्यक्ति दबंग टाइप का जो व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, डरा धमका करके आपसे गलत तरीके से अवैध तरीके से कब्ज़ा आपसे ले लेते हैं, डरा धमका के। और आपको यहाँ पर जानकारी ना होने के कारण, जानकारी के अभाव के कारण आप उनसे नहीं लड़ पाते हैं और उनसे आप कब्ज़ा नहीं छुड़ा पाते हैं। तो आपको ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है। आपको बहुत कुछ यहाँ पर समझ में आने वाले हैं कि अगर हमारे ज़मीन पर, अगर हमारे प्रॉपर्टी पर अगर किसी ने अवैध तरीके से अगर कब्ज़ा कर लिए हैं, तो उनसे हम कब्ज़ा कैसे छुड़ा पाएंगे, जो कि इस वीडियो में हम आपको बारीकी से बताने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जानते हैं कि अवैध तरीके से जिन्होंने भी अगर कब्ज़ा आपके प्रॉपर्टी पर अगर किए हैं, तो उनसे आप कब्ज़ा कैसे छुड़ा पाएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का नया कानून क्या है कि जाने आपके घर में अचानक बहुत सारे व्यक्ति आ जाते हैं और आके प्रॉपर्टी में कब्जा कर लेते हैं, तो आपको बेदखल यहाँ पर कर देते हैं। आपको क्या करते हैं, कोई व्यक्ति अचानक आपके घर आते हैं या फिर आपके प्रॉपर्टी पे आते हैं, आपके ज़मीन पे आते हैं और 10-20 लोगों की एक यहाँ पर झूम होते हैं और आपको डरा धमका करके आपसे कब्जा यहाँ पर ले लेते हैं। और आप कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको कोई जानकारी यहाँ पर ना होने के कारण आप उनसे कुछ भी आप नहीं कर पाते और वो कब्ज़ा आप नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अगर इस तरीके से अगर आपके कब्ज़ा अगर किसी ने अगर गलत तरीके से अवैध तरीके से ले लिए हैं, बहुत दिनों से कब्ज़ा करके रखा हुआ या फिर हाल फिलहाल में लिए हैं, तो आपको सबसे पहले अपने नज़दीकी पुलिस थाना में लिखित आपको आवेदन देना है। देखिए, लिखित आवेदन बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, वो लिखित आवेदन तो देते हैं पुलिस थाने में, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ ही वर्ड लिख करके वो अपना जो आवेदन है वो सबमिट कर देते हैं। तो आपको अगर जब भी आप आवेदन दें, तो आवेदन देते समय आपको ये सावधानी जरूर बरतना चाहिए कि आपका जो भी संपत्ति है, जो भी प्रॉपर्टी है, उनका आपको पूरा डिटेल देना है कि कौन सा खाता है, खेसरा कितना है, रकबा कितना है, चौहद्दी क्या है और ज़मीन का किस्म क्या है, ये सारा चीज़ आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको यहाँ पर उसका और भी आपको यहाँ पर और भी आपको लिखना है कि आपका जो आवेदन आप दे रहे हैं, आपका मान के चले आवेदन देते समय अगर आपको समय हो गया, तो समय का भी कारण आपको बताना है कि इतना लेट आप आवेदन क्यों दे रहे हैं। और जिन्होंने भी आपका ज़मीन पर अवैध तरीके से जैसे ही भी वो मतलब आप पर कब्जा किया है, आपके ज़मीन पर आपके प्रॉपर्टी पर कब्जा किए हैं, कि इतना व्यक्ति आकर के हमें डरा धमका करके इस प्रकार से आपको सारा चीज़ जो भी घटना आप से घटे हैं, आपका जो ज़मीन आपका प्रॉपर्टी को वो अवैध तरीके से कब्जा जब कर रहे थे, तो जो भी उस वक्त आपका घटना हुए हैं, सारा घटना को आपको यहाँ पर आवेदन में आपको लिखना है, ताकि सारा चीज़ पता चल पाए कि आपसे उन्होंने कितना यहाँ पर बेरहमी से और गलत तरीके से अवैध तरीके से आपके ज़मीन को आपके हाथ से यहाँ पर और आपको घर से बेदखल कर दिया। ये सारा चीज़ आपको लिखना है, तभी आपका यहाँ पर आवेदन आपका सही से अगर लिखेंगे, तो उस आवेदन को यहाँ पर जल्दी एक्शन लिए जाएंगे और उसके ही बदौलत पर आपके घर तक और आप के ज़मीन पर आपके प्रॉपर्टी पर पहुँचेंगे। और पहुँचने के बाद यहाँ पर जिनके भी नाम पर आपने FIR की है, जिनके भी नाम पर आप आवेदन दिए हैं कि फलाना फलाना व्यक्ति यहाँ पर हमारे ज़मीन पर हमारे प्रॉपर्टी पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिए हैं, तो उनके घर तक यहाँ पर इंक्वायरी जाएंगे और पुलिस यहाँ पर उनकी यहाँ पर बारे में यहाँ पर सारा डिटेल लेंगे कि ये ज़मीन आप कितने दिन में कब्जा किए हैं और कितने दिन तक इस ज़मीन पर कब्जा करके रखे हुए हैं, क्यों किए हैं, किस प्रकार की आपके पास
डॉक्यूमेंट्स है, तो इस तरह की सारी जानकारी जो उनसे यहाँ पर लेने वाले हैं। अगर आप आवेदन देते हैं तो तुरंत यहाँ पर एक्शन लेने वाले हैं और उनसे जो भी व्यक्ति यहाँ पर आपके ज़मीन आपकी प्रॉपर्टी पर गलत तरीके से अगर कब्जा कर लिए हैं तो उनसे ये सारा चीज़ पूछने वाले हैं और उनसे जो है यहाँ पर लीगल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मांगने वाले हैं। और अगर वो व्यक्ति लीगल डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं दिखा पाते अगर सही तरीके से और वो अपना कब्जा का जो है यहाँ पर पूरा सही तरीके से अगर वो नहीं साबित कर पाते हैं कि ये हमारा ही ज़मीन है और ये हमारी ही ज़मीन है, हमारी ही प्रॉपर्टी है, अगर वो ये चीज़ नहीं कर पाती, साबित नहीं कर पाते हैं तो उसे जो है यहाँ पर इस कानून के तहत जो है यहाँ पर सजा हो सकते हैं। अगर वो व्यक्ति अपना लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाते हैं तो उसे जो है यहाँ पर सजा होने वाले हैं और उसे जुर्माना भी यहाँ पर लगने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन से धारा के तहत जो उसे जुर्माना लगने वाले हैं। BNS भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 111 7 क्लॉज जो है यहाँ पर क्या कहती है, अगर कोई व्यक्ति आपके संपत्ति पर आपके प्रॉपर्टी पर जो है यहाँ पर अवैध तरीके से कब्जा कर लेता है तो ये धारा जो है यहाँ पर लागू होता है और उन्हें जो है इस सेक्शन के तहत जो है किसी भी पर्सन को जो है 3 साल से लेकर जो है 10 साल तक की सजा हो सकती है और 1 लाख तक का यहाँ पर जो है जुर्माना भी उसे लगाए जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इसी तरह से अगर मान के चले आपके ज़मीन आपके प्रॉपर्टी पर अवैध तरीके से अगर कब्जा कर लेते हैं और उनका जो है यहाँ पर अगर वो लीगल डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं दिखा पाते हैं, अगर उनका ये साबित हो जाता है कि ये गलत तरीके से जो है यहाँ पर इस ज़मीन पे जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और अवैध तरीके से कब्जा किए हुए हैं तो उन्हें जो है यहाँ पर जो है 3 साल से लेकर 10 साल तक यहाँ पर सजा होने वाले हैं और 1 लाख तक का जुर्माना भी उसे यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको जो है मालूम होना बेहद ज़रूरी है ताकि आप भी जो है किसी के ज़मीन पर अगर अवैध तरीके से कब्जा कर लेंगे तो आपको जो है बहुत दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो बहुत सारे ऐसे भी यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है जो एक जो है प्रॉपर्टी 2 व्यक्तियों के नाम पर जो यहाँ पर पेपर्स बन गया है और दोनों हिस्सेदारों के बीच में जो यहाँ पर विवाद हो जाता है। अब यहाँ पर जो है आपको क्या करना चाहिए, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल डाउट यहाँ पर रहते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके जैसे के रिश्तेदार में से जैसे कि किसी ने जो है यहाँ पर जो है हमारी प्रॉपर्टी या फिर हमारी ज़मीन पर जो है कब्जा कर लिया है और वो जो है पेपर्स भी यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो इस कंडीशन में मान के चलिए आपका ही प्रॉपर्टी है, आपकी ही ज़मीन है, तो आपके ही रिश्तेदार में से आपके ही परिवार में से जो है किसी ने जो है पेपर्स दिखा दिए और वो जो है उस पर दखल कर लिए हैं। तो इस तरीके से जो है अगर आपके पास भी अगर केस है तो आपको क्या करना चाहिए ये जान लीजिए। तो ऐसे में आपको यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर टाइटल सूट करना होगा अपने सिविल कोर्ट में जाकर के जो सिविल कोर्ट जाकर के आपको जो टाइटल सूट करना होगा या फिर आप पार्टीशन सूट आपको यहाँ पर करना होगा। अगर इस तरीके से अगर मामला है तो आपको जो है अपने सिविल कोर्ट में जाकर के ये 2 केस आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपको ये भी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि अगर आपकी ज़मीन आपके प्रॉपर्टी पर अगर किसी ने 12 साल से कब्जा करके बैठा हुआ है और आप जो है यहाँ पर 12 साल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी लिखित उसको जो है यहाँ पर टॉर्चर नहीं किए हैं और आवेदन जो है यहाँ पर SDM कोर्ट को भी नहीं दिया और पुलिस स्टेशन में भी दिया और आपके अंचल में भी जो है यहाँ पर लिखित कोई भी यहाँ पर आप जो है यहाँ पर आवेदन नहीं दिए हैं और उसको कोई भी टॉर्चर आप 12 साल तक नहीं किए हैं, तो ये भी कानून है कि जो भी किसी प्रॉपर्टी पर जो अगर कोई व्यक्ति अगर 12 साल से अगर रह रहे हैं और उसका जो ओरिजिनल मालिक है अगर वो उन्हें अगर 12 साल तक अगर कोई भी लिखित टॉर्चर नहीं करते हैं, उसको कोई परेशान नहीं करते हैं, तो वो जो उस प्रॉपर्टी पर जो है यहाँ पर उस जमीन पर जो है यहाँ पर वो अपने मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। अगर वो व्यक्ति यहाँ पर कोर्ट को ये पेश कर देते हैं कि हम जो है इस प्रॉपर्टी पर 12 साल से जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो जो है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी अगर पेपर वो अगर 12 साल ये साबित कर देते हैं कि इस ज़मीन पे इस प्रॉपर्टी पे हम 12 साल से रह रहे हैं, हो सकता है कि उसके पास बिजली बिल भी हो सकता है, आधार कार्ड भी हो सकता है, राशन कार्ड भी हो सकता है, इस तरह से कोई भी अगर वो अगर डॉक्यूमेंट्स अगर उस ज़मीन और उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर बना करके रख लिए हैं ताकि वो ये पेश कर पाएँ कि हम जैसे 12 साल से रह रहे हैं, तो आप जो है उस प्रॉपर्टी पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप ये गलती बिल्कुल कर बैठेंगे। अगर हो सकता है कि अगर ये चीज़ अगर आप कर लेते हैं 12 साल के अंदर अगर आप कोई लिखित यहाँ पर जो है आवेदन अगर कहीं पर भी दिए हुए हैं तो उसके आधार पर जो है आप उनसे कब्जा को जो है आराम से छुड़ा पाएंगे। तो ये चीज़ आपको जो है मालूम होना बेहद ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो है यहाँ पर कानून आपको मालूम चली गए होंगे। अगर आपका भी अगर कोई अवैध तरीके से अगर कब्जा कर लिए हैं तो आप आराम से इस तरह से आप छुड़ा पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।